दोस्तों, अगस्त का मंथ शुरू हो चुका है और इस बारिश के सीज़न में स्टॉक मार्केट में आईपीओ भी जम के बरस रहे हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पैसे कम पड़ सकते हैं, लेकिन आईपीओ कम नहीं पड़ने वाले हैं। अब अगस्त के सिर्फ पहले 10 दिनों की बात की जाए तो सिर्फ पहले 10 दिनों में 6 आईपीओ आ रहे हैं। 4 अगस्त को 4 आईपीओ खुल रहे हैं और 9 अगस्त को 2 आईपीओ आ रहे हैं। और ये जो आईपीओ हैं ये सारे ही एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन फिर भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। इनफैक्ट आपको इतना तो पता होनी ही चाहिए कि आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद रेखा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रिटेल इन्वेस्टर चाहता है कि वो आईपीओ में अप्लाई करके अपने पैसे को क्विकली 2 गुना 4 गुना कर ले। और अभी आईपीओ में अप्लाई करने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रिटेल इन्वेस्टर कुछ ज़्यादा ही जोश में आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। अब कंपनी कोई भी हो वे अप्लाई ज़रूर करते हैं और यहाँ पर हमें पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि आईपीओ एकदम ओवर सब्सक्राइब हो जा रहा है। और पिछले कुछ समय में जो भी आईपीओ आए हैं सारे के सारे ही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए हैं और कुछ आईपीओ तो 35 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो गए। लोग बस आईपीओ में लिस्टिंग गेन चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है तो इस वजह से लोगों को अच्छा गेन भी मिल जा रहा है। लेकिन कभी भी आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको कंपनी के बिज़नेस को ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि जहां ये कभी कभी आपके लिए मौका है लिस्टिंग गेन का, तो वहीं आगे जाके आपके लिए धोखा भी हो सकता है। और लिस्टिंग डे के दिन अगर शेयर मार्केट में बड़ा करेक्शन आ जाता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हमें चांसेस होते हैं कि हमें लिस्टिंग गेन ना मिले। तो इसलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के आईपीओ में ही अप्लाई कीजिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि अगस्त के पहले 10 दिनों में कौन से आईपीओ आ रहे हैं। 4 अगस्त को 4 आईपीओ खुल रहे हैं। पहला है विंडलास बायोटेक लिमिटेड, दूसरा है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, तीसरा है एक्सारो टाइल्स लिमिटेड और चौथा है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। तो 9 अगस्त को 2 आईपीओ खुल रहे हैं। पहला है नोवोको विस्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा है कार्ट्रेट टेक लिमिटेड। तो चलिए हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। अब सबसे पहले देख लेते हैं विंडलास बायोटेक के बारे में। तो विंडलास बायोटेक एक डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में इंडिया की टॉप 5 प्लेयर्स में से एक है। अब इस कंपनी को 2 दशकों का मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। कंपनी के बेसिक बिजनेस के बाद अब देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल को। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2018 में कंपनी का रेवेन्यू है 356.5 करोड़, 2019 में 311.5 करोड़, 2020 में 331.3 करोड़ और 2021 में ये बढ़ के 430.7 करोड़ हो गया है। तो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू हमें बहुत अच्छा दिख रहा है और ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ भी कर रहा है। इसके बाद हम इसके नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 11.1 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 63.8 करोड़, फाइनेंशियल 2020 में 16.2 करोड़ और इस फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ भी हमें 15.5 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद आईपीओ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो विंडलास बायोटेक का आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहा है, ये 6 अगस्त को क्लोज हो जाएगा और इसका जो इशू प्राइस रखा गया है 448 से 600 रुपये के बीच में रखा गया है। फेस वैल्यू 5 रुपया है और रिटेल कैटेगरी के लिए जो एलोकेशन है वो है 35%। मिनिमम जो लॉट साइज होगा वो होगा 30 शेयर का और यहाँ पर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 13,800 रुपये। तो कंपनी 401 करोड़ रुपए का इशू ला रही है और ये जो कंपनी है ये एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगी। कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 35,86,956 इक्विटी शेयर बेचेगी। वहीं पर कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए 51,42,067 शेयर बेचने वाली है। अलॉटमेंट डेट होगा ये 11 अगस्त, रिफंड डेट है 12 अगस्त। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो ये 12 अगस्त को आपको पैसे आपके रिफ़ंड आ जाएंगे। कभी कभी इसमें 2 से 3 दिन लग जाता है और अलॉटमेंट के बाद 13 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होते हुए दिखेंगे शेयर और लिस्टिंग डे है 17 अगस्त। वीडियो के लास्ट में मैं सारे
आईपीओज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी आपसे शेयर करूंगी कि किस आईपीओ का कितना ग्रे मार्केट में अभी प्रीमियम चल रहा है। इसके बाद चलिए देखते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है और इस कंपनी के पास इंडिया में QSR का लार्जेस्ट ऑपरेटर चेन है और 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो कंपनी इंडिया के 155 सिटीज़ में 655 से ज़्यादा स्टोर्स को ऑपरेट करती है। अब कंपनी के कोर ब्रांड बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी के कोर ब्रांड बिजनेस में KFC, पिज्ज़ा हट और टोकोवेल जैसे ब्रांड आते हैं। इसके बाद कंपनी के पास कोस्टा कॉफ़ी ब्रांड का भी फ्रेंचाइजी और स्टोर है इंडिया में। कंपनी के बिजनेस में इसके अपने भी ब्रांड हैं, जैसे कि वांगो इसका अपना ब्रांड है। इसके बाद कंपनी फूड स्ट्रीट्स नाम से अदर बिजनेस को भी करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो चलिए हम इसके सबसे पहले रेवेन्यू को देख लेते हैं। फाइनेंशियल 2019 में कंपनी का रेवेन्यू है 1326.3 करोड़, फाइनेंशियल 2020 में 1535.0 करोड़ और फाइनेंशियल 2021 में 1198.8 करोड़। अब यहाँ पर हमें इसका रेवेन्यू देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में कम हो गया है। इसके बाद हम इसके नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यू हमें माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब यहाँ फाइनेंशियल 2019 में इसका नेट प्रॉफिट है -94.1 करोड़, यानी कि कंपनी ने 94 करोड़ का लॉस किया है। इसके बाद फाइनेंशियल 2020 में -121.4 करोड़, फाइनेंशियल 2021 में -62.9 करोड़। लेकिन अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जोमेटो की आईपीओ की तरह ही ये आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब होगा और इसमें बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिलेगा। इस आईपीओ में मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हम सबको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, भले ही कंपनी लॉस मेकिंग है। इसके बाद बात करें आईपीओ के डिटेल्स की तो आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहा है, 6 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। कंपनी का जो इशू प्राइस है वो 86 से 90 रुपीज़ के बीच में रखा गया है और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अब रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर एलोकेशन देखिए सिर्फ 10% रखा गया है, क्योंकि कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, इसलिए रिटेल कैटेगरी के लिए जो एलोकेशन है सिर्फ 10% रखा गया है। अब यहाँ पर मिनिमम लॉट ऑफ शेयर है तो 165 शेयर है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो है 14,850 रुपये। अब यहाँ पर जो ये इशू साइज है ये 1838 करोड़ रुपए का होने वाला है। अब ये कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्ट होगी। फ्रेश इक्विटी शेयर्स को देखें तो इसमें 4,88,88,888 शेयर हैं। वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए 15,53,33,330 इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। अलॉटमेंट डेट है 11 अगस्त, 12 अगस्त को है रिफंड डेट, 13 अगस्त को शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 16 अगस्त को इसका लिस्टिंग डे है। अब बात कर लेते हैं इक्सारो टाइल्स के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता है टाइल्स, तो ये टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी को देखा जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इंगेज्ड है। कंपनी वर्टिफाइड टाइल्स यूज करती है जो कि ज़्यादातर जो फ्लोरिंग में यूज होते हैं। कंपनी के पास 1 दशक से ज़्यादा का बिजनेस करने का अनुभव है। इसका जो बिज़नेस है वो डोमेस्टिक के साथ साथ कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस में भी है और कंपनी यहाँ पूरे भारत में देखा जाए तो 27 स्टेट्स में अपना बिजनेस कर रही है। इसके अलावा कंपनी 13 से ज़्यादा कंट्रीज़ में भी बिजनेस करती है, जिसमें कि पोलैंड, UAE और बोस्निया जैसे देशों के साथ इनका बिजनेस है। अब जब हम कंपनी के फाइनेंशियल को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें कंपनी का फाइनेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। और सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू देखिए फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का रेवेन्यू है 221.2 करोड़, फाइनेंशियल 2019 में कंपनी का रेवेन्यू है 244 करोड़, फाइनेंशियल 2020 में 243.9 करोड़ और फाइनेंशियल 2021 में इसका रेवेन्यू देखिए यहाँ पर अच्छा दिख रहा है और यह है 259.8 करोड़। तो यहाँ पर इसका रेवेन्यू हमें कंटिन्यू इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम इसके नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इसका फाइनेंशियल 2018 में इसका नेट प्रॉफिट है 9.1 करोड़, 2019 में 8.9 करोड़, 2020 में 11.2 करोड़ और फाइनेंशियल 2021 में 15.2 करोड़। तो यहाँ पर हमें इसका जो फाइनेंशियल है वो हमें अच्छा दिख रहा है। अब आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहा है, 6 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इशू प्राइस 118 से 120 रुपये के बीच रखा गया है। फेस वैल्यू है 10 रुपये का और यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए एलोकेशन देखिए 35% रखा गया है। जो मिनिमम लॉट होगा वो 125 शेयर का होगा और यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000 रुपये।
कंपनी 160.8 करोड़ रुपए का इशू ला रही है। अब कंपनी का जो इशू साइज है वो 160.8 करोड़ रुपए का है। कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्ट होगी। अब कंपनी के फ्रेश शेयर को देखा जाए तो कंपनी 1,11,86,000 फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफर कर रही है। वहीं पर कंपनी OFS के जरिए 22,38,000 इक्विटी शेयर ऑफर करने वाली है। IPO के अलॉटमेंट का डेट है 11 अगस्त। 12 अगस्त को रिफंड डेट है। 13 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और इसका लिस्टिंग डेट है 17 अगस्त को। अब बात करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायग्नोस्टिक मतलब कि ये जो कंपनी है डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और ये टेक्नोलॉजी इनेबल डायग्नोस्टिक सर्विस का वाइड रेंज प्रोवाइड करती है। कंपनी पूरे भारत में पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में पैथोलॉजी, क्लिनिकल लैबोरेटरीज और टेली रेडियोलॉजी सर्विसेज देती है। अब कंपनी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपनी इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन है। फाइनेंशियल को देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भी कंटिन्यू लॉस मेकिंग कंपनी है। अब जब हम इसके रेवेन्यू को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का रेवेन्यू है 110.4 करोड़, फाइनेंशियल 2019 में 214.3 करोड़, फाइनेंशियल 2020 में 271.3 करोड़ और फाइनेंशियल 2021 की बात करें तो ये अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। इसके बाद जब हम इसके नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू लॉस दिख रहा है। फाइनेंशियल 2018 में कंपनी का लॉस है 60 करोड़, फाइनेंशियल 19 में 58 करोड़ का लॉस है। उसके बाद फाइनेंशियल 20 की बात की जाए तो इसमें भी 111.9 करोड़ का लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। वैसे तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, IPO में आपको किसी भी कंपनी में लिस्टिंग गेन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि इस तरह के IPO में हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके बाद नोवोको विस्टा को देखें तो ये जो कंपनी है ये निरमा ग्रुप की कंपनी है और ये इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चर्स भी करती है। अब कंपनी के प्रोडक्ट की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर सीमेंट के साथ साथ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि एडिसिव्स, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर, कवर ब्लॉक्स, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाती है। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट को ट्रेड सेगमेंट में जैसे कि इंडिविजुअल होम बायर्स और नॉन ट्रेड सेगमेंट यानी कि इंस्टीट्यूशनल और बल्क बायर्स को सेल करती है। कंपनी की इंडिया में देखा जाए तो 15,969 डीलर्स हैं और वहीं 225 इसके CFAs हैं। फाइनेंशियल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो टोटल फिगर्स हैं वो मिलियंस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के टोटल एसेट को चेक करते हैं। का जो टोटल एसेट है वो है 1,33,037 मिलियन। वहीं 2019 में 1,32,617.03 मिलियन, 2020 में 1,34,443.22 मिलियन। इसके बाद बात करें फाइनेंशियल 2021 की तो यहाँ पर सिर्फ 3 क्वार्टर्स की डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2020 तक कंपनी का जो टोटल एसेट है वो है 1,95,979.76 मिलियन। अब जब हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू को चेक करते हैं तो 31 मार्च 2018 तक कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 69,117.16 मिलियन। 2019 में 71,058.88 मिलियन, 2020 में 68,299.44 मिलियन। अब 2021 के 3 क्वार्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 48,794.31 मिलियन दिख रहा है। अब यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू तो हमें ठीक ठाक ही दिख रहा है। इसके बाद हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देख लेते हैं। तो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 875 मिलियन, 2019 में यहाँ पर लॉस में दिख रहा है और 264.88 मिलियन का कंपनी को लॉस हुआ है। इसके बाद 2020 की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में है और यहाँ पर 2,492.55 मिलियन का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद इसके यहाँ पर 3 क्वार्टर्स को देखें तो यहाँ पर हमें लॉस ही दिख रहा है और ये 634.52 मिलियन का यहाँ पर लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का हमें जो फाइनेंशियल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बोल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। कंपनी अपने लॉस को रिकवर भी कर सकती है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा अनुमान है कि 9 अगस्त को इसका IPO ओपन हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी डिटेल्स को अपडेट नहीं किया गया है और जैसे ही अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
हैं कार्टरेड टेक की बिजनेस के बारे में। तो ये जो कंपनी है एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म कंपनी है। ये जो कंपनी है ये बहुत सारे ब्रांड्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जैसे कि कार वाले कार्टरेड श्रीराम ऑटोमॉल, बाइक वाले कार्टरेड एक्सचेंज, एड्रोइड ऑटो और ऑटोबीज। प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी नए और यूज्ड ऑटोमोबाइल कस्टमर, व्हीकल डीलरशिप, व्हीकल OEMs और दूसरे बिजनेसेस को भी अपने गाड़ियों को आसानी से खरीदने और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कंपनी के कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पर एवरेज 29.96 मिलियन यूनिक विजिटर पर मंथ आते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का रेवेन्यू है 149.5 करोड़, 2019 में 266.8 करोड़ और 2020 में ये बढ़ के 318.4 करोड़ हो गया है। और फाइनेंशियल 2021 की बात करें तो इसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जैसा इसके पिछले 3 सालों का फाइनेंशियल दिख रहा है तो इसमें रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है -6.8 करोड़, लेकिन उसके बाद कंपनी 2019 में अपने आप को लॉस से निकाल के प्रॉफिट में ले आई है और कंपनी का नेट प्रॉफिट है 25.9 करोड़ और 2020 में ये बढ़ के 31.2 करोड़ हो गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के नेट प्रॉफिट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। अब ये जो IPO है ये भी 9 अगस्त को खुलने वाला है, लेकिन यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स को अपडेट नहीं किया गया है। तो जैसे ही इसकी डिटेल्स अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी आपको ये बताती रहूँगी। तो मैंने जितनी भी IPO की बात की, तो अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब ये जो डेटा है तो 31 जुलाई 2021 तक का है। तो सबसे पहले हम दिव्यानी इंटरनेशनल को देख लेते हैं। तो अब दिव्यानी इंटरनेशनल की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 86 से 90 रुपीज़ के बीच में है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 40 रुपीज़। विंडलास बायोटेक का प्राइस बैंड 448 से 460 रुपये रखा गया है और ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम है वो 120 रुपये का चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं एक्सारो टाइल्स की। तो इसका जो प्राइस बैंड है 118 से 120 रुपये रखा गया है, लेकिन ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 933 से 954 रुपये रखा गया है और ग्रे मार्केट में इसका 400 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। वहीं कार्टरेड और नोवोको का डिटेल्स अभी तक नहीं आया है, तो ये जैसे ही अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।